हेलो डियर, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग चालू करेंगे यानी अध्याय 1 का ही यानी आगे। यानी कल हम लोग कुछ आवेश के बारे में पढ़े थे और उस आवेश के बारे में कुछ समझे भी थे, लेकिन उसके आगे आज विद्युत आवेशों का यानी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। कल हम लोग पढ़े थे कि जब दो समान प्रवृत्ति के आवेश रहेंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, और जब दो विपरीत प्रकार के रहेंगे तो भी यानी कि आकर्षण होगा। जैसे मान लीजिए कि कल हम बताए थे कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो दोनों में प्रतिकर्षण और या माइनस माइनस रहे फिर भी इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर आगे बात करते हैं यानी कि अगर प्लस माइनस बात करते हैं तो क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण होगा। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिकल पढ़े थे, लेकिन आज क्या करते हैं कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यानी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और पेन और कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। ध्यान दीजिए इधर। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हम सभी को पता है कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है? कणों से मिलकर बना है। एकदम ध्यान से देखिए, हम गारंटी लेते हैं कि आपका फिजिक्स जरूर बिल्डअप होगा। यानी कि कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना है। अब कण किससे मिलकर बने हैं? अणुओं से मिलकर बने हैं। कण अणुओं से मिलकर बने हैं और अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणुओं से। अणु किससे मिलकर बने हैं? परमाणु से। ध्यान दो कि पदार्थ कणों से, कण अणुओं से, और अणु क्या है? तो परमाणुओं से। यानी इसको कहते हैं हम लोग एटम्स। एटम्स इसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स। इसको कहते हैं, इसको तो पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल। इसको कहते हैं मॉल या मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इसको कहते हैं यानी कि एटम। इसको मैटर कहते हैं, मैटर। इसको कहते हैं एटम। तो ध्यान दिया जाए कि पदार्थ, कण, अणु और परमाणु। सबसे लास्ट में आता है परमाणु। तो अब इसकी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं। पोस्टमार्टम का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर का जो मैटर है उसको हम लोग समझते हैं। तो ध्यान दिया जाए कि परमाणु के अंदर रदरफोर्ड ने जब प्रयोग किया था तो पाया था कि परमाणु के अंदर क्या है? तो नाभिक है। इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक है। और नाभिक में क्या होते हैं कि प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन जीरो। यानी कि प्रोटॉन जो है प्लस आवेश है और न्यूट्रॉन क्या है? जीरो हो जाते हैं। इसके चारों तरफ कुछ कक्षाएं बनी होती है जिसको कहते हैं इंग्लिश में ऑर्बिट। यानी इसके चारों तरफ कक्षाएं बनी होती हैं। इस तरह से चारों तरफ कक्षाएं बनी होती है जिसे कहते हैं हम लोग ऑर्बिट या कक्षाएं। जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? चक्कर लगाते रहेंगे। परमाणु के अंदर क्या होगा? नाभिक होगा, और नाभिक के चारों तरफ जो भी कक्षाएं होगा उसमें विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अब क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर हम बताए थे निगेटिव चार्ज होता है यानी कि ऋण आवेश, और जो प्रोटॉन है उस पर क्या होगा? धन आवेश होगा। तो जब ऋण आवेश होगा और धन आवेश, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जितना ऋण आवेश उतना ही धन आवेश, यानी कि जितना ई पर चार्ज है उतना ही पी पर चार्ज होना चाहिए। बशर्ते क्या है कि दोनों का बस यानी कि प्रवृत्ति अलग अलग है, यानी कि एक ऋणात्मक है और दूसरा क्या है? धनात्मक है। ध्यान दो। और जो बातें करते हैं जो न्यूट्रॉन की, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए नाभिक है, आपका नाभिक है, तो इसमें प्रोटॉन है और क्या है? न्यूट्रॉन। तो अगर केवल कहेंगे कि नाभिक कैसा है
अगर नाभिक की बात करेंगे, नाभिक की, तो नाभिक क्या है, तो भाई नाभिक की कोई बात करेगा तो कहेंगे धनावेश है, यानी कि नाभिक क्या है, धनावेश। नाभिक हो गया धनावेश, क्योंकि इसमें जीरो है तो जीरो से मतलब नहीं है, और इसमें क्या है, प्लस है, यानी प्रोटॉन प्लस है। तो जब प्रोटॉन प्लस है तो नाभिक को हम लोग कहेंगे कि क्या है, यानी कि धनावेश केवल है। और बात करते हैं कि पूरा परमाणु, अगर पूरा परमाणु की बात करेंगे, परमाणु की, तो हम अभी बताए कि जितना प्लस उतना माइनस, यानी कि जितना प्लस उतना माइनस, और इसको कहते हैं प्रोटॉन और इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। और जब प्लस और माइनस दोनों मिल जाएंगे, यानी कि वो समझ सकते हो कि प्लस और माइनस क्या होंगे, यानी कैंसिल। तो प्लस माइनस यानी कि उदासीन बना दी मिलके, तो परमाणु का क्या चीज है, उदासीन। ध्यान दो, ये क्वेश्चन यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बात करता है कि नाभिक क्या है, तो बात करेंगे नाभिक धनावेश है, और परमाणु क्या है, तो उदासीन है। और इस प्रकार से क्या होता है कि विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, यानी कि अगर कोई बात करेगा परमाणु क्या है, तो उदासीन है, और नाभिक तो धनावेश है। अब इसी प्रकार से हम लोग इसके आगे समझते हैं कि कब यानी कि ऋणावेश होता है और कब धनावेश होता है, थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं और जल्दी से आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें, और उसके बाद क्या होगा कि हम समझा रहे हैं। इसमें मेन चीज क्या है, यही है, इससे यही निष्कर्ष निकला कि नाभिक आपका धनावेश और परमाणु क्या है, उदासीन है। यानी कि बोर्ड के एग्जाम में यही आता है ऑप्शनल में कि परमाणु का नाभिक है धनावेश, ऋणावेश दोनों या उदासीन, यानी उदासीन वही होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप मारेंगे परमाणु उदासीन है और लेकिन नाभिक क्या है, धनावेश है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि पदार्थ से याद रखना, पदार्थ से कण, कण से अणु, अणु से परमाणु, यानी कि सबसे छोटा अगर पार्टिकल कहेंगे तो परमाणु है। परमाणु को मिलने से अणु बनेगा, अणु को मिलने से कण बनेगा, और कण को मिलने से पदार्थ बनेगा। यानी कि किसी भी पदार्थ का निर्माण यहीं से हुआ, यानी कि नाभिक से हुआ। अब थोड़ा सा एक बात और समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन जीरो, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आपका है इस तरह से, ये जो माइनस है इलेक्ट्रॉन माइनस, तो जितना प्रोटॉन हम ये प्लस बताए उतना ही माइनस यानी बताए, तो प्रोटॉन प्लस और न्यूट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन माइनस पर, यानी आप याद करिए कि जब विपरीत प्रकार के रहते हैं, मान लो कि बुआ है, क्या है, गर्म है, तो इसमें आकर्षण होगा, इसमें क्या होगा, आकर्षण होगा। और जब आकर्षण होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन का धनावेश उसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि खींचेगा। इन दोनों में क्या होगा, खींचाव उत्पन्न, यानी आकर्षण बल होगा। बात करते हैं अगर यही प्लस होता, ये भी प्लस होता, तब तो दिक्कत हो जाता ना, यानी कि कोई भी मैटर बन ही नहीं पाता, कोई भी पदार्थ का निर्माण ही नहीं हो पाता। कब, जब यानी कि दोनों प्लस प्लस होते या दोनों माइनस माइनस होते तब। इसीलिए पदार्थ का निर्माण यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश के अस्तित्व होने से ही है। बेशक क्या है, इसका परमाणु क्या है, उदासीन है, लेकिन नाभिक के धन आवेश होने से और इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश होने से, यानी इसका किसी भी पदार्थ का अस्तित्व है। अब बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा और जो भी प्रक्रिया उसको समझते हैं। यही है आपका विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना है, और सभी कण अणुओं से मिलके, और अणु क्या है, परमाणुओं से मिलके बना है। जिस प्रकार से हम लोग किसी भी बातों को समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को लिखना है, न कि कुछ अलग। फिजिक्स का थीम ही ये कहता है कि आपको बस समझा देना है, अपनी बातों को बस आप व्यक्त कर दो उस संकेत के माध्यम से, अच्छा लिखकर, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। यानी बस फिजिक्स का मतलब ये हुआ कि आप अपनी थ्योरी को किसी तरह समझा दो, लेकिन सामने वाला संतुष्ट हो जाए। अब ध्यान दो, अब क्या करते हैं कि किसी पर प्लस और किसी पर माइनस कब होता है, थोड़ा सा इस बात का हम लोग जिक्र करते हैं। हम लोग एक बात को जानते हैं, ध्यान दिया जाए कि
बोरबरी जिसको कहते हैं बोरबरी, थोड़ा सा केमिस्ट्री का टॉपिक लेते हैं हम। क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी तत्व है, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का क्या होता है परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इसको क्या कहते हैं हम लोग कि बोरबरी के मॉडल में ऐसा होता है, उसका सूत्र 2n², जहां n क्या है कक्षकों की संख्या, कक्षकों की संख्या, यानी कि अगर n बराबर जहां रख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे से रख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर प्रोटॉन प्लस यानी होगा कितना 11 को, तब यानी इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन दूसरा माइनस में होगा 11 को। अब ये बताएं क्योंकि P बराबर क्या होता है E, और ये प्लस होगा तो ये क्या होगा माइनस होगा, यानी कि इसमें अगर 11 को हो गया प्रोटॉन, तब क्या होगा कि अब इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा, लेकिन किस कक्षा में कितना घूमेगा इस बात को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो ध्यान दीजिए पहली कक्षा में रखेंगे, यानी यहाँ पर 1 तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 भर गया, यानी कि पहली कक्षा में कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, 1 और 2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अभी कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 11 में से 9 बचा है, तो 9 का मतलब क्या होगा कि आप दूसरी कक्षा देखो, ये यहाँ पर समझ लो इसे डब्बा लेते हैं, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना है, ये पहला डब्बा हो गया, ये दूसरा डब्बा हो गया, तीसरा डब्बा हो गया। तो पहली डब्बा में लेके रखे हम लोग, यानी n बराबर 1 तो हो गया। अब n बराबर जब 2 रखेंगे तो 2 जब यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर 2n² तो क्या होगा, देखो यही फार्मूला आपका है। तो जब n बराबर 2 हम लोग रखेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 गुना के 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो गया, यानी कि पहली कक्षा में 2 दूसरी कक्षा में 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कितना हो गया। अब फिर जिक्र करते हैं कि तीसरी कक्षा में कितना होना चाहिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि हमारे पास यानी सोडियम के पास 11 वो इलेक्ट्रॉन है, यानी इतना ही परमाणु क्रमांक है। तब क्या सोचेंगे कि 8 और 2 10 हो गया, अब कितना बचा है 1 ही बचा है। और तीसरा में नियम क्या कहता है कि जब आप यहाँ पर n बराबर जब 3 रखोगे तो तितली के 9 और 9 गुना 18, यानी कि 18 को यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन बचा है 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, यानी कि 8 2 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि अब लास्ट दिन तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये कहा जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मतलब जो भी बाहरी कक्षा के सबसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अब देखो यानी कि इसमें क्या हो गया कि 1 हो गया, कोई भी, अब ध्यान दो ये जो बोरबरी ने नियम बताया था, तो इसलिए बताया था कि कोई भी पदार्थ है, जो कोई भी तत्व है, वो संतुष्ट होने के लिए इस नियम को फॉलो करेगा, यानी कि या तो उसके यानी कि अंतिम कोष में 2 हो जाए, या तो 8 हो जाए, या तो 18 हो जाए, या तो 32 हो जाए, या तो 50 हो जाए, यानी ऐसे ऐसे करके रखा था। यहाँ n बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ n बराबर 2 हो जाएगा, यहाँ n बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ n बराबर 4 होगा, यहाँ n बराबर 5 होगा। ये प्रथम कक्षा के लिए है, यानी कि कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो तत्व क्या हो जाएगा संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्ट मतलब कि दुनिया के रीति रिवाजों से मुक्त हो जाएगा, इसको कहते हैं अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व मतलब कि जो 18वां वर्ग का तत्व है उसको कहते हैं अक्रिय गैस तत्व। तो अब क्या होगा कि n बराबर 1 होगा तो कम से कम 2 हो जाए, n बराबर दूसरा में कितना हो जाए 8 हो जाए, 18 32 50, तो बताइए कि इसके अंत में कितना है 1 है, उसको पूरा करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, तो यानी कि 8 चाहिए। भाई 2 हो जाएगा तो केवल पहले में, उसके बाद या तो 8 हो जाए या तो इनमें से कोई हो जाए, तब वो संतुष्ट होगा। तो यानी कम से कम इसको 8 चाहिए और 1 है,
तो जब 1 है और 8 चाहिए तो किसी से 7 को नहीं दे सकता, लेकिन अपना ईगो दे सकता है। भाई अगर आपके पास 98 रुपया है और 100 रुपया चाहिए तो आप किसी से 2 रुपया ले सकते हो, यानी कि आपका 100 रुपया हो गया। लेकिन अगर आपके पास 2 रुपया है और आप 100 रुपया चाहते हो तो कोई 98 रुपया नहीं दे सकता, यानी कि 1 रुपया है और 8 रुपया उसको चाहिए संतुष्ट होने के लिए। तो 1 रुपया क्या करेगा, या तो इसको भेज दे तो इसका अंतिम में 8 हो जाएगा, और अगर 1 रुपया न दे और उसके बाद 7 को किसी से ले ले तब क्या होगा कि संतुष्ट हो जाएगा। अब ध्यान दो, तो ये किसी ऐसे को खोजेगा कि इसका जो अंतिम वाला है 1 दे दे, तब क्या होगा कि उसका 8 बच जाएगा लास्ट में, और जब लास्ट में 8 बच जाएगा तो हो जाएगा संतुष्ट। तो हम लोग एक खोज करते हैं किसकी, तो क्लोरीन की, हम लोग खोज करते हैं क्लोरीन की। इसको नोट करते चलिए, और क्या होगा कि एक दिन, यानी कि जब भी आप भूलो तो आप अपना नोट्स को रिवीजन देखो। रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है आपका नोट्स, क्योंकि नोट्स ही है जो कि एग्जाम के समय बहुत काम देता है। एक हम लोग खोज करते हैं, मान लीजिए क्लोरीन, क्लोरीन होता है आपका 17, क्लोरीन कितना होता है 17, यानी कि जब n बराबर 1 रखेंगे, यानी इस फार्मूले में, यानी कि 2n स्क्वायर में, 2n स्क्वायर में जब n बराबर 1 रखेंगे तो कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। जब n बराबर 2 रखेंगे तो 2 मिला के 4 गुना 8 हो जाएगा। जब n बराबर 3 रखेंगे तो कितना होगा, 18 हो जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए कि 17 को है, क्या ये ज्यादा नहीं हो गया, ज्यादा तो हो गया, यानी कि अब 2 8, अब कितना बचा है, 7 बचा है 18 पूरा करने में 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। अब ध्यान दिया जाए, Na और जो Cl है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्यों बनेगा, तो Na सोच रहा है ना कि हम एक जो लास्ट में है उसको क्या कर दे, दे दे, और जो Cl है, Cl के लास्ट में 7 को है, अगर एक ले लेगा, अगर एक ये ले लेगा तब यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पे इसके भी लास्ट में 8 हो जाए। मतलब नहीं है कि कितनी कक्षाएं होती हैं, मतलब यही है कि बस उसके लास्ट में 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर एक अगर ये दे देगा अपना, एक इसको दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में 8 हो जाएगा, यानी दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब Na दे देगा, ध्यान दो, अब ये बताए कि इसमें 11 को Na का क्या है, प्लस है, यानी कि इसमें 11 को Na का प्लस है और 11 वो क्या है, माइनस है। लेकिन ये सोच रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये सोच रहा है कि ए को दे दिया जाए, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो यानी निगेटिव वाला है वो क्या हो जाए, निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कितना बचेगा यहाँ पर, 10 को बचेगा, यानी निकल जाए। जब निकल जाएगा तो कितना बचेगा, वो कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन, 10 को इलेक्ट्रॉन बचेगा माइनस में। तो आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पर 11 को प्लस में है और 10 को माइनस में है, अब कितना बचेगा, तो 11 में से 10 को घटा दीजिए, यदि बचेगा 1, यानी कि 1 अभी भी इसमें प्लस में बचा है, क्योंकि जितना प्लस रहेगा उतने माइनस से कॉम्बिनेशन कर लेगा, यानी कि मिल जाएगा। तो 10 को माइनस और 10 को प्लस तो खत्म, लेकिन बचा है कितना, 1 प्लस। इसलिए कहा जाता है कि सोडियम में क्या हो जाएगा, 1 प्लस होगा। और बात करते हैं Cl माइनस की, यानी कि जो Cl है, Cl का कितना है कुल मिलाकर, तो जितना प्लस होगा यानी 17 प्लस उतना ही माइनस होगा किसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोटॉन। तो अब क्या होगा कि ये एक ले रहा है, किससे हो, तो सोडियम से। सोडियम से क्या कर रहा है कि वो ले रहा है। जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होता है रिडबल, तो 17 से कितना हो जाएगा, 18, यानी कि यहाँ पर हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन माइनस में। तो 17 को प्लस 17 को माइनस से तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन यानी एक्स्ट्रा भी बचेगा, लेकिन जो क्या होगा
माइनस में होगा, इसलिए कहते हैं Cl माइनस। एक बात फिर से ध्यान दिया जाए कि यन ए सोच रहा है ए को अपना दे दे, जब एक अपना दे देगा यन ए तब क्या हो जाएगा कि उसके नाभिक में यानी कि प्रोटॉन Er तो था ही, और क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन था वो माइनस ही रहना था। जब इलेक्ट्रॉन अपने वो दे देगा यानी माइनस वाला, तब यानी यहाँ निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन एक निकलने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब कितना बचेगा, तो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा -10 को, यानी कि +11 अब -10 कट पर जाएगा, बचेगा 1, यानी इस पर एक अभी प्लस बचेगा जिसको कहते हैं सोडियम +1। उसी प्रकार से इन जो क्लोरीन है तो 17 को उसका प्लस है, उतना ही 17 को क्या होगा माइनस होगा, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है निगेटिव में वो यहाँ पर आएगा और ये भी जुड़ जाएगा, तो 17 और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन माइनस में। और जब ये माइनस यानी कि हो जाएगा तो सोचिए कि 17 को प्रोटॉन प्लस में और 17 को इलेक्ट्रॉन माइनस में खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रॉन माइनस में बचेगा और ये होगा क्लोरीन का -1, यानी कि 1 प्लस और 1 माइनस। ये बातें होता है क्या चीज, यानी NaCl में। इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम पर एक धन आवेश होता है और क्लोरीन पर एक माइनस आवेश होता है, ये चीज होता है। दूसरी बात कि अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, यानी कि यन ए पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए क्या है Cl है, Cl पर हम लोग क्या लिखे 1 माइनस लिखे और Na पर क्या लिखे 1 प्लस लिखे। अगर ये बात करते हैं कि Ca मान रहे हैं, Ca पर 2 प्लस लिखते हैं और कोई लिखता है Ca पर +2, ठीक, तो 2 प्लस का लिखने का मतलब है कि 2 प्लस आवेश यानी कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। और इस तरह से जो लिखा है, अगर यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस अगर आगे, अगर चिन्ह आगे देने का मतलब क्या हुआ यदि प्लस और माइनस का, कि अगर इसको हम लोग करेंगे तो एक मतलब C पर 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो नीचे आएगा तो प्लस होएगा, जो कि ये सब बातें चलती नहीं है। इसलिए पहले संख्या उसके बाद क्या होगा प्लस या माइनस, तब दर्शाते हैं कि क्या है Ca 2 प्लस है और Ca 2 माइनस है। जो भी दर्शाना होगा तो पहले अंक को उसके बाद क्या होगा तो चिन्ह को दर्शाएंगे, यानी यही होगा क्या चीज, तो धन आवेश और ऋण आवेश कैसे होता है थोड़ा सी ये चीज देखना है। उसके बाद क्या होगा